नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष डिविनेशन चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के उस अशुभ योग की जो अगर किसी जन्म पत्रिका में स्थित हो जाए तो वह सारे शुभ फलों को समाप्त कर देता है। यह कालसर्प योग नहीं है, बल्कि इस योग का नाम है केमद्रुम योग। अगर आप इस योग के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। इससे पहले आप हमारे चैनल ज्योतिष डिविनेशन को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो भी अवश्य करें और परामर्श के लिए नीचे लिखे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। केमद्रुम योग, यह योग फलित ग्रंथ में उल्लिखित सबसे नकारात्मक योग माना गया है जो चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनता है। जब चंद्रमा केंद्र यानी 1, 4, 7, 10 और त्रिकोण यानी कि 9, 5 भावों के अतिरिक्त 2, 3, 6, 8, 11 अथवा 12 भाव में स्थित हो और उसके अगल बगल यानी कि दूसरे और 12वें भाव में सूर्य, राहु, केतु के अलावा कोई ग्रह स्थित नहीं हो तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग बनता है। यानी कि जब चंद्रमा इन बताए गए भावों में हो और मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इन 5 ग्रहों में से कोई भी ग्रह उसके 12वें अथवा दूसरे भाव में नहीं हो तो केमद्रुम योग बनता है। यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह स्थित है तो ऐसी स्थिति में केमद्रुम योग नहीं बनेगा। केमद्रुम योग के लिए कहा जाता है कि जब ये जन्म पत्रिका में स्थित होता है तो जैसे जंगल में सिंह आने पर सारे जानवर, बड़े बड़े हाथी जंगल छोड़कर भाग जाते हैं, वैसे ही यह योग सभी शुभ फलों को नष्ट कर देता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में यह योग स्थित है तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके दुर्भाग्य का कारक बना हुआ है और इसका निवारण किया जाना आवश्यक है। हालांकि प्रत्येक स्थिति में यह आवश्यक नहीं है कि इसके नकारात्मक फल ही मिले, लेकिन अगर इसके नकारात्मक फल आपको प्राप्त हो रहे हैं तो निश्चित रूप से वह आपके लिए दुर्भाग्य के कारक हैं। ज्योतिष ग्रंथों में केमद्रुम की इसके अतिरिक्त और भी व्याख्याएं मिलती हैं, लेकिन साधारणतः इसी परिभाषा को स्वीकार किया जाता है। यह योग निश्चित रूप से चंद्रमा की नकारात्मक स्थिति के कारण बनता है। यदि इसके साथ में जन्म पत्रिका में कालसर्प, ग्रहण जैसे योग विद्यमान हैं तो यह और अधिक नकारात्मक हो जाता है। यदि इस योग के साथ ही आपका जन्म रात्रि के समय का है तो यह योग और भी ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। यदि जन्म अमावस्या के आसपास का है तो यह योग और ज्यादा नकारात्मक हो जाता है। कहने का तात्पर्य, चंद्रमा केमद्रुम योग में जितना ज्यादा पीड़ित होगा यह योग उतना ही आपके लिए नकारात्मक होगा और विशेषकर जब चंद्रमा की दशा, अंतर्दशा, महादशा आएगी तो यह आपके लिए नकारात्मक रह सकता है। इस योग की अधिक जानकारी के लिए आप हमारे संस्थान ज्योतिष डिविनेशन पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।